Hey guys, welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine. तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नोटिस राइटिंग की हमें क्या जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी का आंसर करते हैं। तो नोटिस लिखते ही हम इसलिए किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए, और तो इंफॉर्मेशन किसी फंक्शन या इवेंट के बारे में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में फंक्शन या इवेंट हो रहा है, तो उस टाइम पर आपसे नोटिस लिखने के लिए कहा जा सकता है। उसके बाद आपके लिखे हुए नोटिस को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा, जिसकी हेल्प से बाकी स्टूडेंट्स को उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा किसी स्पेशल ओकेजन पे भी हम नोटिस राइटिंग लिखने को बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिपब्लिक डे हो गया, उसके ऊपर हमें बोला जा सकता है कि नोटिस हमें लिखना है। उसके अलावा हमें कुछ अपील करने के लिए भी नोटिस लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में एक भी गेम्स का पीरियड नहीं है बट दूसरी क्लासेस में है, तो तुम उस टाइम पर अपील कर सकते हो गेम्स पीरियड के लिए। और तो और नोटिस वार्निंग के लिए किसी पर्टिकुलर चीज के लॉस होने पर भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वॉच खो गई है तो आप उसके ऊपर भी नोटिस लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वॉच खो गई है, उसका जो कलर है वो पिंक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता करके आप उसके बारे में नोटिस लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नोटिस राइटिंग की तरफ। उससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि जो नोटिस राइटिंग होता है वो हमारा 5 मार्क्स का आता है, जिसमें कि हमारा 1 मार्क्स हमारे फॉर्मेट के होते हैं, 2 मार्क्स हमारे कंटेंट के होते हैं, और 1 मार्क्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का, और 1 मार्क्स हमारे एक्यूरेसी का होता है। तो बहुत से लोग सोचते हैं अगर हम नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट सही लिख देंगे तो भी हमें अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। अगर हम सिर्फ फॉर्मेट लिख करके आएंगे ना तो हमें सिर्फ 1 ही मार्क्स मिलेगा, उससे ज्यादा में मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जो हमारा कंटेंट होता है वो बेसिकली गाइस 2 मार्क्स का होता है। और फिर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया से मीन मेरा ये है कि जब हम नोटिस राइटिंग लिख रहे होंगे तो उसमें ना हमें सीक्वेंस से लिखना होता है। ठीक है, सपोज जहां पे हमें इंट्रो देना था वहां पे हम कंक्लूजन दे देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इंट्रो देना होगा, देन हमें कंक्लूजन पे बढ़ना होगा। तो हमें ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का बहुत ही ध्यान रखना होगा। और फिर जो लास्ट मार्क्स होता है हमारा 1, वो हमारा जाता है एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी से मीन है मेरा आपकी स्पेलिंग पे हो गया, स्पेलिंग एरर पे हो गया, और आपका ग्रामेटिकल एरर पे हो गया। अगर आप कोई भी स्पेलिंग एरर करते हो या फिर आपका कोई भी ग्रामेटिकल एरर होता है तो उस पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। आप कितने भी ग्रामेटिकल एरर्स कर लें, आपका 1 ही नंबर कटेगा। तो आप इसके लिए टेंशन ना लें कि मेरी बहुत सारी स्पेलिंग्स गलत हो गई हैं या फिर बहुत सारा मैंने ग्रामेटिकल एरर कर दिया। डोंट वरी गाइस, उसके लिए सिर्फ आपका 1 ही नंबर कटेगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट में सबसे पहले आता है गाइस हमारा इशूइंग अथॉरिटी हो गया, या फिर कोई भी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके क्वेश्चन आपको मतलब गिवन हो सकता है। ठीक है, तो जो इशूइंग अथॉरिटी होगी ना वो, और जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा ना वो आपके ना क्वेश्चन में आपको हमेशा गिवन रहेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा अपने क्वेश्चन में से अच्छे से पढ़ करके अपना जो इशूइंग अथॉरिटी हो वो सब गिवन रहेगा, आपको उसमें से कॉपी करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इशूइंग अथॉरिटी अगर हमारा स्कूल है, ठीक है, तो वो कोई भी पर्टिकुलर इवेंट हो गया, फंक्शन हो गया, करवा रहेगा स्कूल में, तो उसकी जगह पे इशूइंग अथॉरिटी की जगह हम क्या लिखेंगे, अपने स्कूल का नेम लिखेंगे। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो हम ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे, और अगर कोई इशूइंग अथॉरिटी है तो हम उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का नेम लिखेंगे। ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन पेपर में हमेशा गिवन रहेगा, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद आता है हमारा नोटिस। एक बात आप लोग याद रखिएगा, जैसे आप लोग सबसे पहले आप अपना लिखेंगे नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ करके आप लोगों को नोट डाउन करना होगा नोटिस। ओके गाइस, जो आप लोग नोटिस लिखेंगे ना वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, आपका स्मॉल लेटर में नहीं होना चाहिए। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका ये जो नोटिस होगा वो पूरा प्रॉपर कैपिटल लेटर्स में होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं डेट की तरफ। डेट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। बहुत से स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं कि जो डेट है वो हमारी राइट हैंड साइड जाएगी। ठीक है, तो अगर आपकी क्लास टीचर ऐसा बोल रही है तो आप डेट को राइट हैंड साइड लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो डेट है वो लेफ्ट हैंड साइड जानी चाहिए।
ठीक है। हालांकि अगर आप राइट हैंड साइड लिखोगे तो आई थिंक गलत वो भी नहीं होगी, बट जब सीबीएसई ऑलरेडी कह चुकी है कि हम लोगों को डेट लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है तो बेटर यही होगा कि हम लोग डेट को लेफ्ट हैंड साइड लिखें। तो जो डेट का फॉर्म जो आप डेट लिखेंगे ना गाइस, उसका भी एक अलग ही तरीका है। जैसे हम लोग नॉर्मली लिख देते हैं ना, सपोज अगर डेट है 21 जुलाई 2024, तो 21 जुलाई इस तरीके से बहुत से स्टूडेंट्स लिख देते हैं, ठीक है गाइस, 2024। तो ये जो तरीका है ना गाइस लिखने का डेट का, ये टोटली रॉन्ग है। हम लोग डेट को इस तरीके से नहीं लिख सकते, चाहे वो नोटिस हो हमारा, चाहे वो हमारा लेटर राइटिंग हो, चाहे वो हमारा जॉब एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, उसमें हम डेट इस तरीके से मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो सही तरीका क्या है, चलिए जानते हैं। तो सही तरीका हमारा डेट लिखने का है 21, ये चीज नहीं लगाएंगे, जुलाई 2024, ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट है डेट को लिखने का। हम जो हमारा मंथ होगा ना गाइस, उसे हमें नंबर्स में नहीं लिखना है, ठीक है, उसे हमें प्रॉपर स्पेलिंग में लिखना है। प्रॉपर जिस तरीके से लिखा जाता है जुलाई, उस तरीके से ही लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे 21 फरवरी है तो वो सिर्फ 21 फैब लिख करके 2024 कर देंगे, ये भी तरीका गलत है। आपको प्रॉपर लिखना होगा, पूरा का पूरा स्पेलिंग के साथ लिखना होगा। और एक चीज और याद रखिएगा गाइस, अगर आप डेट लिख रहे हैं और जैसे कोई इवेंट है, आप मान लीजिए 21 डेट को कोई इवेंट है जुलाई में, 21/7/2024 को, आई मीन 21 जुलाई 2024 को कोई इवेंट है आपके स्कूल में, तो जब आप नोटिस लिख रहे होंगे ना, तो जो आप डेट डालेंगे ना, वो 21 जुलाई 2024 नहीं होगी, आप डेट उससे पहले की डालिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 18 डेट डाल सकते हैं, 18 जुलाई 2024, 19 जुलाई 2024। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आप नोटिस राइटिंग लिख रहे हैं और जिस दिन इवेंट है उस दिन की जो डेट है वो नहीं आएगी, उससे पहले की डेट आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। तो डेट के बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे हेडिंग की तरफ। हेडिंग में बेसिकली हम अपना सब्जेक्ट डालेंगे और कोशिश कीजिएगा जो आपका सब्जेक्ट हो और हेडिंग हो, जो भी आप बोले, वो 4 to 5 वर्ड्स तक का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्कूल में डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मतलब डांस कॉम्पिटिशन, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ज्यादा बढ़ाइएगा नहीं इस चीज को, सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 वर्ड्स के अंदर आप अपना सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दीजिए, ओके। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जो आपका कंटेंट होगा ना गाइस, वो 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 55, 57 हो गया तो इट्स ओके, बट मतलब दिखने में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ नॉर्मल है, 50 वर्ड्स तक का ही है। ऐसा ना हो कि लगे कि आपने बिल्कुल ऐसे टाइप का लिख दिया, बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया। इस टाइप की गलती आप लोग मत कीजिएगा, बहुत ही छोटा सा आप लोगों को अपना कंटेंट लिखना है। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, इसको मैं आपको आगे बताना चाहूंगी काफी डिटेल में, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना कंटेंट लिख लें, एक लाइन छोड़ने के बाद आपको अपना नेम लिखना है। अगर आपको सिग्नेचर करना हो देन यू कैन, and otherwise it's not compulsory, so you can leave it also, but you have to mention your name। जो आपके क्वेश्चन में गिवन है ना गाइस, वही नेम यहाँ पे आएगा। अगर आपके क्वेश्चन में नेम नहीं गिवन है देन यू हैव टू राइट XYZ। आपको अपना नेम मेंशन करने के, यहाँ पे आपका जो रियल नेम है वो मेंशन करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। जो नेम आपका क्वेश्चन पेपर में गिवन है, सपोज रिया या राजन कुछ भी गिवन है, तो आप अगर गर्ल है तो रिया लिख देंगे, अगर बॉय है तो आप राजन लिख देंगे, बट आप अपना रियल नेम नहीं लिखेंगे। और अगर नेम नहीं दिया गया है सपोज, तो आप उसकी जगह पे क्या करेंगे, XYZ करके फिनिश करेंगे। और लास्ट में नेम लिखने के बाद सेकंड लाइन में लाइन नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या करेंगे, अपनी डेजिग्नेशन, अपनी पोस्ट लिखेंगे, लाइक हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, इस तरीके से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। जब आप अपनी नोटिस राइटिंग लिखेंगे ना, तो आप इसमें ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हो जो कि कॉमन है और काफी अच्छा इंप्रेशन भी देंगे, और जो आपका नंबर ऑफ वर्ड्स है वो भी इससे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा डेट। जब भी आप नोटिस राइटिंग लिखें तो आप उसमें डेट जरूर मेंशन करें। डेट
आप प्रॉपर जिस तरीके से मैंने आपको अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में डेट बताई है फॉर्मेट के टाइम पे, सेम डेट आप वही मेंशन करेंगे। ओके, उसी तरीके से मेंशन करेंगे, शॉर्ट फॉर्म वाली डेट नहीं चलेगी। उसके बाद हमारा आता है डे, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से आप फिर डे को भी एड ऑन कर सकते हैं। ये भी आपका हेल्प करेगा, एक तो काफी सारे वर्ड्स इससे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और जो आपका मतलब नोटिस होगा वो इंक्रीज होगा इनकी हेल्प से। और ये कॉमन वर्ड्स हैं, मतलब कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने नोटिस में ऐड कर सकते हैं, किसी भी नोटिस में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टाइम। हम अपना टाइम मतलब टाइम बताएंगे कि जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो कितने बजे से स्टार्ट है। फिर हम बताएंगे लोकेशन, अगर कोई लोकेशन है तो आप लोकेशन मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे ड्यूरेशन, कि कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक वो पर्टिकुलर प्रोग्राम या फिर पर्टिकुलर इवेंट फंक्शन चलने वाला है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। तो यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, यू आर रिया Rahul, head girl boy of XYZ convent school. Your school is going to organize an inter-school dance competition. Write a notice for your school notice board inviting names of all interested students. तो बेसिकली जो आपका स्कूल है वो एक डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, तो उसके लिए आपको एक क्या लिखना है, नोटिस लिखना है। और सपोज आप अगर गर्ल है तो ज्ञान अपना नेम सपोज कर लो, और अगर आप बॉय हो तो आप अपना नेम राहुल सपोज कर लो, ठीक है। और हेड गर्ल और हेड बॉय अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग लगा लो, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लगा लो। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी हम नोटिस राइटिंग लिखें ना गाइस, तो आप इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। जब भी आप नोटिस राइटिंग लिखेंगे, जैसे ही आपकी नोटिस राइटिंग कंप्लीट होगी, आपको एक अपनी नोटिस को उस एक बॉक्स के अंदर बंद करना होगा, ठीक है। आप लोग स्केल का यूज कीजिएगा अपने बॉक्स को बंद करने के लिए, ठीक है। मैं तो ऐसे रफली कर रही हूँ, आपको रफली नहीं करना है, आपको प्रॉपर स्केल का यूज करके अपने बॉक्स को ड्रॉ करना है। उसके बाद जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, इशूइंग अथॉरिटी जो भी होगी वो लिखी जाएगी। फिर एक लाइन छोड़ करके हमें क्या करना है, नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमें लिखनी है अपनी डेट। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमें लिखना है अपना सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया 4 to 5 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद हम अपना कंटेंट लिखेंगे, और कंटेंट हमारे कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 50 वर्ड्स का। जो हमारा कंटेंट होगा वो होगा हमारा 50 वर्ड्स का। उसके बाद लास्ट में आपका नेम और आपकी पोस्ट वगैरह जो भी है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको अभी भी बताया था, नेम अपना रियल नेम नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कोई नेम तो आपको वो लिखना है, अगर नहीं है तो आपको XYZ लिख करके छोड़ देना है। जो मैंने क्वेश्चन लिया था उसमें नेम रिया था, तो जैसे मैंने यहाँ पे रिया लिख करके, और लास्ट में जो हमारी पोस्ट है वो हेड गर्ल लिख करके हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एक परफेक्ट एग्जांपल की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने उस जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था उसी का मैंने नोटिस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या मेंशन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम मेंशन करेंगे इशूइंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी हमारी कौन थी, यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी हमारी थी XYZ कॉन्वेंट स्कूल। हमें स्कूल का नेम नहीं गिवन था, बस कॉन्वेंट स्कूल गिवन था, तो हमने वही लिख दिया, ठीक है, XYZ लगा करके कॉन्वेंट स्कूल। उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, एक लाइन हम छोड़ करके हम लिखेंगे नोटिस हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे गाइस, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे डेट। ये है गाइस हमारे डेट का प्रॉपर फॉर्मेट। नोटिस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ी, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लिखेंगे, डेट। तो डेट का हमने जिस तरीके से आपको फॉर्मेट बताया उसी तरीके का फॉर्मेट को आपको यूज करना है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे तो आपका नोटिस की जो डेट है वो रॉन्ग मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिखने के बाद हम एक लाइन छोड़ करके अपने नोटिस को स्टार्ट करेंगे। आप अपने नोटिस को स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से आप ये जो लाइन है, कॉमन लाइन है, आप अपने हर नोटिस में एड ऑन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की जगह अगर कुछ और गिवन है क्वेश्चन में तो आप उस तरीके से जैसे एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपना नोटिस राइटिंग लिखा है। तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्टेट डांस कॉम्पिटिशन ऑन 25 जून। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कुछ कॉमन पॉइंट्स बताए थे जो कि आप अपने नोटिस में इंक्लूड
सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पहला मैंने आपको डेट बताई थी, तो वो जो डेट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। फिर मैंने आपको डे बताया था, मैंने डे भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना प्लेस हो गया, या फिर आप कोई मतलब अपना लोकेशन बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्लेस बताया हुआ है कि जो डांस कॉम्पिटिशन होगा वो कहाँ पे होगा, स्कूल ऑडिटोरियम में होगा, ठीक है। और फिर आप अपना टाइम और ड्यूरेशन को बता सकते हैं। तो जो हमारा टाइम है वो 9 AM है, और जो ड्यूरेशन है वो कब तक चलने वाला है, वो हमारा चलने वाला है 4 PM तक, ठीक है। और लास्ट में हम लिखेंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट अंडर साइन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। हमारे क्वेश्चन पेपर, उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे लाइन छोड़ेंगे, और हमारे जो क्वेश्चन पेपर था, जो क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें क्या था, नेम गिवन था, तो मैंने वही नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, रिया। अगर नहीं गिवन होता तो हम क्या करते, रिया की जगह डायरेक्ट हम लोग XYZ लिख देते, और उसके बाद जो कोई भी पोस्ट वगैरह डेजिग्नेशन वगैरह क्वेश्चन पेपर में गिवन होती वो हम यहाँ पे लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था उसमें हेड गर्ल और हेड बॉय का पोस्ट गिवन था, और जो नेम था वो भी गिवन था। नेम और जो आपकी डेजिग्नेशन और जो पोस्ट है, जब आप वो लिखेंगे तो आपको कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, आपको साथ में लिखना है, ठीक है। रिया, उसके नीचे तुरंत हेड गर्ल, ओके। तो क्या मैंने आपको बताया, सबसे पहले स्पेलिंग अथॉरिटी आएगी। अगर आपको स्कूल है तो आप अपना स्कूल का नेम लिख देंगे, अगर कुछ भी लिख सकते हैं आप XYZ कॉन्वेंट स्कूल करके। अगर क्वेश्चन पेपर में स्कूल का नेम प्रॉपर वे में गिवन है तो आप उस नेम को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको लिखनी है नोटिस। नोटिस जो आप लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फिर एक लाइन छोड़ के आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, डेट लिखनी है, ठीक है। डेट हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखनी है, प्रॉपर तरीके से हमें डेट लिखनी है। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें जो हमारा जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है हमारा, फिर हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमने लिख दिया इंटर-स्टेट स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, उसके बाद अपने नोटिस स्टार्ट करेंगे किस तरीके से, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। आधी से ज्यादा चीज जो मैंने लाइन से वो मैंने क्वेश्चन पेपर से ली, दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर-स्टेट डांस कॉम्पिटिशन। बेसिकली ये लाइन हमारे क्वेश्चन पेपर में खुद ही गिवन थी, जिसके लिए हमें नोटिस राइटिंग लिखनी थी, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी डेट मेंशन कर दी है, और उसके बाद हमने जो डे है वो मेंशन किया है, और उसके बाद जो प्लेस है हमने वो मेंशन किया है। हमारा टाइम और ड्यूरेशन वो भी मैंने मेंशन कर दिया, और लास्ट में हमने अपना जो हमारा नेम है और जो डेजिग्नेशन है वो हम लिख देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ये डांस कंपटीशन है वो 25 जून को है, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे डेट डाली है वो 20 जून की डाली है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। अगर कोई इवेंट और फंक्शन आपके स्कूल में तो करवाया जा रहा है, ठीक है, और नोटिस लिख रहे हैं आप, तो उस जिस दिन आपको वो पर्टिकुलर फंक्शन और इवेंट हो रहा है उस दिन की आपको डेट नहीं डालनी है इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे आपको उस दिन की डेट नहीं डालनी है, इस जगह पे आपको उससे 2-3 दिन पहले की डेट डाल देनी है, ओके। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।